सोचो, एक बड़ा सा ग्रे जानवर जो समुद्र की गहराइयों में शांति से तैर रहा है। यह दृश्य कितना अद्भुत और शांतिपूर्ण है ना? यह जानवर समुद्र में स्मूथली तैर रहा है, जैसे कि यह पानी का ही हिस्सा हो। इसकी हरकतें इतनी ग्रेसफुल और शांतिपूर्ण हैं कि इसे देखना एक अद्भुत अनुभव है। यह एक डुगोंग है, जिसे कभी कभी समुद्री गाय भी कहते हैं। डुगोंग का जीवन समुद्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और यह अपने वातावरण में पूरी तरह से घुल मिल जाता है। डुगोंग समुद्री स्तनधारी होते हैं। इनके शरीर की बनावट और विशेषताएं इन्हें समुद्र में जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है। इनकी त्वचा मोटी और मजबूत होती है, जो इन्हें समुद्र के कठोर वातावरण से बचाती है। ये मैनाटीज से रिलेटेड हैं, लेकिन इनकी पूंछ डॉल्फिन जैसी होती है। इनकी पूंछ की यह विशेषता इन्हें तैरने में मदद करती है और इन्हें एक अनोखा रूप देती है। डुगोंग शर्मीले और जेंटल जीव होते हैं। ये अपने वातावरण में शांति से रहते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इनकी यह विशेषता इन्हें और भी प्यारा बनाती है। ये अपना ज्यादातर समय गर्म उथले पानी में समुद्री घास खाते हुए बिताते हैं। समुद्री घास इनका मुख्य आहार है और यह इन्हें पोषण और ऊर्जा प्रदान करती है। ये कोमल दानव हमारे समुद्रों के स्वास्थ्य को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। समुद्री घास के मैदानों को स्वस्थ रखने में इनका योगदान महत्वपूर्ण है, जो समुद्री जीवन के लिए आवश्यक है। डुगोंग के बारे में सीखने से हमें समुद्र के जीवन के नाजुक संतुलन को समझने में मदद मिलती है। इनकी जीवन शैली और व्यवहार हमें समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इनकी रक्षा करके हम पूरे समुद्री इकोसिस्टम की रक्षा करते हैं। डुगोंग की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास समुद्र के अन्य जीवों और पौधों के लिए भी लाभकारी होते हैं। इसलिए हमें इन जेंटल जायंट्स की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। डुगोंग इंडो पैसिफिक क्षेत्र के गर्म तटीय पानी में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर शामिल हैं। ये उथले पानी पसंद करते हैं, अक्सर बेज, मैंग्रोव और शेल्टर्ड एरियाज में। ये एरियाज बहुत सारी समुद्री घास प्रदान करते हैं, जो उनका मुख्य भोजन है। डुगोंग अपने उष्णकटिबंधीय घरों के लिए वेल अडेप्टेड हैं। उनके बड़े शरीर उन्हें पानी में गर्मी कंसर्व करने में मदद करते हैं। डुगोंग शाकाहारी होते हैं, मतलब वे सिर्फ पौधे खाते हैं। इनका आहार मुख्य रूप से समुद्री घास है। वे समुद्री घास के मैदानों में चरते हैं, अपने मजबूत होंठों और थूथन से पौधों को उखाड़ते हैं। एक डुगोंग हर रोज 40 किलोग्राम तक समुद्री घास खा सकता है। जैसे ही वे चरते हैं, डुगोंग समुद्री घास के मैदानों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये चराई समुद्री घास को बहुत घना होने से रोकती है। डुगोंग का शरीर स्ट्रीमलाइंड होता है, जो उन्हें पानी में आसानी से चलने में मदद करता है। उनकी मोटी ग्रे त्वचा उन्हें धूप और चोटों से बचाती है। उनके आगे के फ्लिपर्स उन्हें स्टीयर और मैन्यूवर करने में मदद करते हैं। उनकी शक्तिशाली पूंछ उन्हें पानी में आगे बढ़ाती है। डुगोंग की सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी आई साइट उतनी अच्छी नहीं होती। वे हवा में आने से पहले लगभग 6 मिनट तक पानी के नीचे रह सकते हैं। डुगोंग सामाजिक प्राणी होते हैं और अक्सर चर्प्स और विसल्स के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। सेक्शन 5, समुद्री घास के मैदानों के संरक्षक। समुद्री घास के इकोसिस्टम्स के स्वास्थ्य को बनाए रखने में डुगोंग क्रूशल रोल निभाते हैं। समुद्री घास के मैदान कई समुद्री प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास हैं। समुद्री घास को चरकर डुगोंग इसके विकास को नियंत्रित करने और इसे अतिवृद्धि होने से रोकने में मदद करते हैं। उनकी चराई न्यूट्रिएंट्स को वापस पानी में छोड़ने में भी मदद करती है, जिससे अन्य समुद्री जीवन को लाभ होता है। डुगोंग की रक्षा करने का मतलब इन मूल्यवान समुद्री घास के आवासों और उन पर निर्भर सभी प्रजातियों की रक्षा करना है। सेक्शन 6, बदलती दुनिया में खतरे। दुख की बात है कि डुगोंग की आबादी को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ये खतरे मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण हैं। एक बड़ा खतरा हैबिटेट लॉस है। तटीय विकास, प्रदूषण और विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथाएं समुद्री घास के मैदानों को नष्ट कर रही हैं। यह हैबिटेट लॉस डुगोंग के लिए भोजन खोजने और जीवित रहने को कठिन बनाता है। एक और महत्वपूर्ण खतरा मछली पकड़ने के उपकरण, जैसे जाल और लाइनों में एक्सीडेंटल एंटेंगलमेंट है। इससे डुगोंग घायल हो सकते हैं या मर भी सकते हैं। सेक्शन 7, शांत चरवाहों की रक्षा करना। डुगोंग, जिन्हें समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है, समुद्र के सबसे शांत और कोमल जीवों में से एक हैं।
वे मुख्य रूप से समुद्री घास पर निर्भर होते हैं और अपने जीवन का अधिकांश समय इसे चरने में बिताते हैं, लेकिन इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। डुगोंग और उनके आवासों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जिनमें समुद्री घास के बिस्तरों की बहाली और प्रदूषण को कम करने के उपाय शामिल हैं। कई संगठन और सरकारें समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित करने के लिए काम कर रही हैं। ये संरक्षित क्षेत्र डुगोंग के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं, जहां वे बिना किसी खतरे के भोजन कर सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। ये क्षेत्र डुगोंग के आवासों को विनाशकारी गतिविधियों से बचाने में मदद करते हैं। मछली पकड़ने, नाव चलाने और अन्य मानव गतिविधियों को नियंत्रित करके हम इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित कर सकते हैं। डुगोंग और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। शिक्षा और सामुदायिक कार्यशालाओं के माध्यम से लोग इन अद्वितीय जीवों के महत्व को समझ सकते हैं और उनकी रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। लोगों को इन कोमल जीवों की रक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करने से कार्रवाई को प्रेरणा मिल सकती है। समुद्र तट की सफाई और स्वयंसेवी गतिविधियों में भाग लेकर समुदाय एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। सस्टेनेबल मछली पकड़ने की प्रथाओं का समर्थन करना और तटीय वातावरण पर हमारे प्रभाव को कम करना भी महत्वपूर्ण कदम है। प्लास्टिक कचरे को कम करना और जिम्मेदार मछली पकड़ने की प्रथाओं को अपनाना डुगोंग के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है। सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा के माध्यम से हम एक स्थायी भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं, जहां डुगोंग और अन्य समुद्री जीव फल फूल सकें। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इन शांत चरवाहों की रक्षा करें और उनके आवासों को संरक्षित रखें। सेक्शन 8 डुगोंग हमारे महासागरों का प्रतिबिंब। डुगोंग आबादी का स्वास्थ्य हमारे महासागरों के समग्र स्वास्थ्य का सूचक है। जब डुगोंग थ्राइव करते हैं तो यह एक स्वस्थ समुद्री इकोसिस्टम का संकेत देता है। उनका पतन एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि हमारे महासागर संकट में हैं। हमें इस चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए और उनकी रक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। डुगोंग की रक्षा करना केवल एक प्रजाति को बचाने के बारे में नहीं है, यह हमारे महासागरों में जीवन के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के बारे में है। सेक्शन 9 कार्यवाही का आह्वान। हर प्रयास मायने रखता है। डुगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, हमारे महासागरों के सबसे कोमल और शांत प्राणियों में से एक है, लेकिन आज ये अद्वितीय जीव खतरे में हैं। उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा और हर संभव प्रयास करना होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए डुगोंग की रक्षा करने और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में हम सभी की भूमिका है। यह केवल वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों का काम नहीं है, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। जब हम अपने बच्चों को समुद्र के किनारे ले जाते हैं तो हम उन्हें समुद्री जीवन के महत्व के बारे में सिखा सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में सचेत विकल्प बनाकर हम बदलाव ला सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करना, पुनः प्रयोज्य शॉपिंग बैग का उपयोग करना और धातु के स्ट्रॉ और पुनः प्रयोज्य कंटेनरों का उपयोग करना छोटे कदम हैं जो बड़े बदलाव ला सकते हैं। डुगोंग संरक्षण में शामिल संगठनों का समर्थन करना, समुद्र तट की सफाई में भाग लेना और समुद्री घास के मैदानों को पुनर्स्थापित करने में मदद करना कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम योगदान कर सकते हैं। ये संगठन न केवल डुगोंग बल्कि पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए काम करते हैं। हमारे प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को अस्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम प्लास्टिक का उपयोग कम करते हैं तो हम समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं, जो डुगोंग और अन्य समुद्री जीवन के लिए हानिकारक है। और सस्टेनेबल समुद्री भोजन विकल्प बनाना योगदान करने के कुछ तरीके हैं। जब हम स्थायी रूप से पकड़े गए समुद्री भोजन का चयन करते हैं तो हम उन मछुआरों का समर्थन करते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल तरीकों का उपयोग करते हैं और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हैं। आइए इन कोमल दानवों की रक्षा के लिए मिलकर काम करें और यह सुनिश्चित करें कि हमारे महासागर ऐसे स्थान बने रहें जहां वे फल फूल सकें। सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेना और समुद्री जीवन की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाना भी महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करें कि हमारे महासागर ऐसे स्थान बने रहें जहां वे फल फूल सकें। स्वस्थ प्रवाल भित्तियां और समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र डुगोंग और अन्य समुद्री जीवों के लिए आवश्यक हैं। हमें इन पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। याद रखें, हर प्रयास, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, महत्वपूर्ण है। एक पेड़ लगाना,
समुद्र तट की सफाई में भाग लेना या डुगोंग और महासागरों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाना, ये सभी प्रयास मायने रखते हैं। डुगोंग और हमारे ग्रह के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने में मायने रखता है। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां डुगोंग और अन्य समुद्री जीवन सुरक्षित और संरक्षित हों और हमारे महासागर स्वच्छ और स्वस्थ हों।